नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 6:27 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, शाम के 6:34 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से लगभग 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम ये बता रहे हैं कि बृहस्पति की वजह से भी विवाह होने में दिक्कत आती है और विवाह में बाधा पैदा होती है। क्या वाकई में ऐसा होता है? पहले ये समझते हैं कि बृहस्पति विवाह के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, और क्या बृहस्पति विवाह में समस्या देता है। देखिए, बृहस्पति किसी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, महिला के विवाह का कारक है। बिना बृहस्पति के किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता, और बृहस्पति किसी पुरुष के जीवन में उसके जीवन साथी के बारे में बताता है। बृहस्पति ही पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। लेकिन अगर बृहस्पति विवाह में बाधा देने लगे तो पहले तो विवाह का होना ही मुश्किल होगा, और अगर विवाह किसी तरीके से हो गया तो विवाह का निभना और चल पाना भी बहुत कठिन होगा। बृहस्पति की कुछ स्थितियां व्यक्ति के विवाह के लिए काफी समस्या पैदा करती हैं। बृहस्पति कुछ स्थितियों में विवाह होने में और विवाह चलने में काफी मुश्किल पैदा करता है। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। कार्यक्षेत्र में लाभ की संभावना बन रही है, लेकिन दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में कुछ बदलाव होगा।
कोई यात्रा इस समय हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए इस समय बने हुए हैं। करियर में सफलता मिलेगी। किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बृहस्पति की पहली स्थिति पर चर्चा करते हैं जो विवाह में बाधा पैदा करती है, और फिर उससे निपटने के उपाय जानेंगे। बृहस्पति की पहली स्थिति है नीच का बृहस्पति। बृहस्पति अगर मकर राशि में बैठे हों, 10 नंबर के खाने में बैठे हों जहां 10 नंबर लिखा है, तो बृहस्पति नीच का हो जाता है। और अगर नवमांश में ऐसा बृहस्पति है तो ये गुरु का बड़ा दोष है। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और विवाह में काफी विलंब होता है, और कभी कभी लोग देरी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देरी से उनके अंदर असंतोष का भाव आ जाता है और वो शादी करना ही नहीं चाहते। अगर ऐसा बृहस्पति कुंडली में है और शादी हुई तो विवाह के बाद शुरू में वैवाहिक तालमेल में दिक्कत आती है, लेकिन अगर शुरुआती समय निकल जाए तो आगे विवाह चल जाता है। क्या उपाय करें अगर कुंडली में नीच का बृहस्पति हो, विवाह होने में या विवाह चलने में दिक्कत दे रहा हो? रोज सवेरे स्नान और उपासना यानी पूजा जरूर करें। चंदन की सुगंध नियमित रूप से लगाएं, नियमित रूप से प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में एक सोने का या एक पीतल का छल्ला धारण करें। बृहस्पतिवार को एक हल्दी की गांठ ले लें, पीले धागे में बांधकर इसको गले में धारण करें और हर 6 महीने पे इसको बदलते रहें। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में बैठा है तो नीलम या शनि का रत्न बिल्कुल धारण ना करें। नीलम पहनना या शनि का रत्न पहनना ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा निगेटिव हो सकता है। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मानसिक चिंता हो सकती है। धन हानि से बचाव करें। दही का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन की समस्या आपकी दूर होती दिख रही है।
संपत्ति की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति का लाभ हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब बृहस्पति की दूसरी स्थिति पर चर्चा करते हैं, जो विवाह होने में बाधा पैदा करती है, और फिर आगे जानेंगे उसको दूर करने के उपाय क्या हैं। देखिए, बृहस्पति की दूसरी स्थिति है गुरु चांडाल योग। अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति का योग है तो इसको गुरु चांडाल योग कहा जाता है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो ये व्यक्ति को उत्श्रृंखल बना देता है, अत्यंत चंचल दिल दिमाग का कर देता है। ऐसे लोग गंभीर नहीं होते और इनके विवाह का समय बीतता चला जाता है, और विवाह हो जाने के बाद जिनकी कुंडलियों में गुरु चांडाल योग होता है, वो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार नहीं रहते। उनकी लॉयल्टी का इशू बना रहता है। गुरु चांडाल योग वालों की अगर शादी जल्दी हो गई तो शुरुआत में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। पति पत्नी दोनों के जीवन में मुश्किलों का अंत नहीं होता। क्या उपाय करें अगर गुरु चांडाल की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा या वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं? रोज सवेरे सूर्य देव को हल्दी मिला करके जल अर्पित करिएगा। इसके बाद सुबह के समय 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करेंगे। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो सलाह लेकर एक पन्ना या एक मोती धारण करें। बिल्कुल पवित्रता से, साफ सफाई से रहें। दाढ़ी और बाल ये बड़े बिल्कुल ना रखें। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय आपका रुक सकता है। बेवजह की दौड़ भाग हो सकती है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होंगे।
उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं बृहस्पति की तीसरी कौन सी स्थिति है जिसकी वजह से विवाह नहीं होता, और फिर जानेंगे उस स्थिति को बेहतर करने के उपाय क्या हैं। देखिए, बृहस्पति की तीसरी स्थिति है सप्तम भाव में बृहस्पति। सामान्यतः ये समझिए कि बृहस्पति जिस भाव में रहता है उसका नाश कर देता है। सप्तम भाव का बृहस्पति विवाह के लिए काफी खराब देखा गया है। सातवें स्थान में अगर बृहस्पति हो तो विवाह होने में अत्यंत विलंब हो जाता है और कभी कभी विवाह नहीं हो पाता। महिला की कुंडली के सातवें स्थान में बृहस्पति हो तो उनका विवाह होना लगभग असंभव सा हो जाता है, और अगर किसी तरह से शादी हो गई तो वैवाहिक जीवन में ईगो प्रॉब्लम, अहंकार की समस्या पैदा हो जाती है। अगर महिला की कुंडली में सप्तम में गुरु है, सतर्क हो जाइए विवाह के मामले में। पुरुष की कुंडली में सप्तम का बृहस्पति दिक्कत तो देगा, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं देगा जितना ये महिला की कुंडली में देता है। क्या उपाय करेंगे? देर रात तक जगने से बचिएगा। माथे पर या कंठ पर तिलक जरूर लगाएं, और अगर पीला चंदन लगाएं या केसर का तिलक लगाएं तो अच्छा होगा। सप्ताह में एक दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, खास तौर से बृहस्पतिवार के दिन। भूल कर भी पीला पुखराज मत पहनिएगा। अगर सातवें स्थान में गुरु है और विवाह नहीं हो पा रहा है, पीला पुखराज मत पहनिए। अगर पहना है तो निकाल दीजिए। एक ओपल ऐसी स्थिति में सलाह लेकर पहन सकते हैं, उससे काफी लाभ होगा। जिन लोगों को रोजगार की समस्या हमेशा बनी रहती है, करियर में बार बार उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे लोगों को काली स्याही से ब्लैक इंक वाली पेन से लिखना चाहिए। ऐसा करना उनके लिए बेहतर होगा। आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं, कुंडली आपको सपोर्ट करती है और आप लाभ लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? स्नान करते समय प्रातःकाल जल में जरा सा गोमूत्र डालकर नहाइए। इसके बाद ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और नीले कपड़े में लपेटकर
सफेद चंदन की लकड़ी अपने पास रखिए, अपनी बाजू में बांध लें या गले में पहन लें। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा और आप नुकसान से बचे रहेंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।